हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 2.5% की तेज़ी के साथ बंद रहा। क्यों आई ये तेज़ी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है आज की तेज़ी के 3 रीज़न एक तो यहाँ पर दिख रहे हैं। पहली बात तो जो है इसी हफ्ते इसकी जो है बोर्ड मीटिंग है, तो इसी के होप के चलते जो है ये तेज़ी आई होगी। दूसरी चीज़ अगर देखें तो बाज़ार ने अभी 25,000 को होल्ड किया हुआ है। पिछली बार हमने बात की थी, अगर ये होल्ड नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस फेस करता है तो सारे मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो उसके चलते इसके अंदर भी ज़्यादा गिरावट आ सकती थी, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। और साथ साथ अगर देखें इसके ऊपर एक और अपडेट भी आई है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। वॉल्यूम अगर देखें तो ठीक ठाक रहा, 8.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 30% की टोटल जितने भी शेयर ट्रेड हुए। अब ये अपडेट को आप देख सकते हैं। और ये जो है आज ही की अपडेट है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं तारीख इसकी, के यहाँ पर के AESL डिपेंड्स इट्स फुटप्रिंट इन खावड़ा विथ द अवार्ड ऑफ 7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन ट्रांसमिशन नेटवर्क। अब इस खबर को जो है हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अदानी एनर्जी एक्वायर खावड़ा प्रोजेक्ट एंटिलिंग ₹4,091 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट। क्या है पूरी डिटेल ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऑन मंडे सेड इट्स एक्वायर्ड 298 किमी स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ द खावड़ा फेस IV फार्ट और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एंटिल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ये जो है 4,091 करोड़ का। और खावड़ा IVA पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड SPV वॉज सेटअप बाय REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी, और ये इसका शॉर्ट नेम है, टू एवोकेट 7 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम खावड़ा RE पार्क, द कंपनी सेड इन स्टेटमेंट। तो ये जो है इसकी अपडेट है। और आगे अभी हम देख लेते हैं कुछ इसकी और अपडेट कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है विल कमीशन द प्रोजेक्ट इन गुजरात। वो गुजरात के अंदर जो है ये चालू करेंगे, कमीशन करेंगे ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट 24 महीनों में। और बेसिस इट्स सेड द कंपनी विल इन्वेस्ट, ये कितना इन्वेस्ट करेगी, 4,091 करोड़ के आसपास का, टू बिल्ड द 298 किमी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एज द पर द स्टेटमेंट। अभी इतना इन्वेस्टमेंट ये करेगी कंपनी। तो ऐसे ही जैसे ये चीज़ भी समझने लायक है कि अभी इसका कई लोग हमें पूछते हैं कि इसका EPS जो है वो थोड़ा सा कम है, PE रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके रीज़न ही जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है, अभी इसके जो कई ऐसे जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अगर पूरे होते हैं फिर जो है इसका EPS बढ़ सकता है, फिर इसका PE रेशियो नीचे आ सकता है, फिर शेयर के अंदर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन फंडामेंटल जो है मुझे इसके काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं और वक्त लग सकता है, लेकिन अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे जैसे उसके प्रोजेक्ट पूरे हो गए फिर उसका ये जो अभी ये इतने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, अब वो जो QIP का पैसा उसने उठाया था वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ और भी पैसा उठाने की संभावना रह सकती है। अभी आगे देखते हैं कि द प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स सेटिंग अप 300 MVAR स्टेटकॉम एंड 3 गुना 1500 MVA 765 और 400 KV इंटर कनेक्ट। ये सब जो है इसकी डिटेल्स है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो भी है इसकी। और AESL वॉन द प्रोजेक्ट थ्रू द टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस एंड विल कमीशन द प्रोजेक्ट। और ये जो है नेक्स्ट 24 महीने के अंदर जो है ये कमीशन करेंगे, मतलब कि चालू करेंगे ये प्रोजेक्ट एंड मेंटेन फॉर द नेक्स्ट। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, नेक्स्ट 35 साल तक का है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। As the world's largest renewable energy park, Khavda demands power evacuation infrastructure that is not only world class but also resilient and future ready, यानी कि AESL चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंदर पटेल सेड। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। 7 गीगावाट का इनका जो है ये प्रोजेक्ट मिला है, जो कि नेक्स्ट जो है 24 महीनों में ये चालू करेंगे और वो भी 35 सालों के लिए। तो इससे इसको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।
और अब इसके 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो हुआ कि आखिर में ये तेज़ी आई और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खबर आई है उसी के चलते ये तेज़ी आई होगी। उसके पहले भी कुछ खबरें थी, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात की, लेकिन तब जो है सवेरे थोड़ा सा मामला ये ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन ये जो है एक अच्छी खासी तेज़ी आई। ये खबर के आने के बाद साथ साथ दूसरी खबरों के चलते भी ये तेज़ी आई होगी और वॉल्यूम के साथ तेज़ी आई है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता तो और बेहतर रह सकता था। अब यहाँ पर ज़रा देखें आगे वीकली चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर ये जो है इसका मिडिल लाइन जो है वहाँ पर आज इसने रजिस्ट्रेशन उसी लेवल के आसपास फेस किया है बोलिंजर बैंक का। ये लेवल अगर पार होता है तब ये जो है 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट है, बड़ा चार्ट जो कहें तो लंबा चार्ट है, इसको भी ना भूलें। और नीचे में सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की थी 930 के आसपास का दिख रहा है, लेकिन वो लेवल तो अभी दूर है तो इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी निचली लाइन है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने जो है सपोर्ट लेकर अब ये ऊपर भागा है। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया अगर ये लेवल पार हो जाता है 1050 तो 1070-80 के आसपास जा सकता है, क्योंकि इसकी मिडिल लाइन वो वहाँ पर है। अभी ये बोलिंजर बैंड वापस से सिकुड़ रहा है नीचे और ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर सिकुड़ रहा था, फिर ये वहाँ पर यहाँ पर ये फैला था जब ये अच्छी खासी एक वॉलेटिलिटी रही थी, ऊपर गया था, अब ये वापस से सिकुड़ रहा है। तो अब इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। ऊपर की अगर बात करें तो 1150 के आसपास का लेवल दिख रहा है ऊपरी लाइन, लेकिन अभी ये नीचे आ रही है, तो अगर ये लेवल पार होता है तो 1100 पर आसपास 1130 जो है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। MACD को देखें तो हल्का सा जो है आज के दिन एक ये गुलाबी कलर का बार बना है, ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। कुछ लेवल्स को पार करते तब तेज़ी जो है आने की संभावना रह सकती है, और वो लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 1100 से लेकर 1130 का लेवल, ये लेवल पार होता है, फिर इसके अंदर MACD के अंदर एक इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन तब तक ये कंसोलिडेशन चालू रह सकता है अभी। और यहाँ पर अगर देखें RSI को तो 43 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें गोल्डन क्रॉसओवर जो हुआ था, अभी सिर्फ 2-2.5 रुपये के आसपास का फासला बच गया है, तो ये लेवल भी अगर पार हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी जो है वो तो कम दिख रही है, लेकिन कंसोलिडेशन कर सकता है और कुछ नहीं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। अब 1034 का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया 1020, उसके बाद जो है 1000 का लेवल, उसके नीचे 980 से 975, उसके नीचे 950 से 900 का लेवल। ये लेवल जो है इसके थोड़े से दूर है, ये दूर के सपोर्ट है, और ये जो है इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली आज का जो हाई बनाया वही उसी लेवल के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर 1060 के आसपास का जोन। उसके ऊपर ये जैसे कि हमने बात की अभी 1100 से 1130 ये रेंज अगर ब्रेक होती है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर एक अच्छी खासी कई बार जो है इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था, जब नीचे आया था फिर बाउंस बैक आया था, इस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा था। ये लेवल ब्रेक होता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है ये 1200, 1250 और वो जो 1350 के आसपास का हाई बनाया था उसको भी ब्रेक कर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, तो इस लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी नीचे में सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की वो सपोर्ट तो करीब ही दिख रहा है, और नीचे जाने की संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन बाजार के अंदर गिरावट आती है तब गिरावट आ सकती है। अदरवाइज़ जो है 1980 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की अभी भी संभावना हो जो है लग रही है। और वो जो QIP का पैसा मिला था उससे भी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कल जो है वापस हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।